सेनापति मानो अपने आप को, तो दुनिया की कोई ताकत इस डोंगरी बांध को नहीं बना सकती। मैं भी प्रतिभा लग रही थी जब बीजेपी की जो सरकार है उन शहीदों की मूर्तियां नहीं लगने दे रही थी, लेकिन मैं उस गुर्जर कौम को सैल्यूट करता हूँ और उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जन्म होता है ऐसी सरदारी में हो, तो उन्होंने उस बीजेपी सरकार को बाकायदा जितेंद्र गोटवाल को उसको पैक फुट भगाया, नंगे पैर भगाया और शहीदों की मूर्तियां लगी है। तो मैं कहना चाहता हूँ यह तो सर समाज का मामला है, डोंगरी बांध का सर समाज का मामला। क्या सर समाज के लाखों लोगों के होते हुए डोंगरी बांध बन जाएगा? एक गुर्जर समाज ने सरकार को घुटनों पे ला दिया, तो यह तो सर समाज है, गुर्जर समाज भी हमारे साथ है। रही बात सेनापति की, सेनापतियों की, सभी जातियों में, सर समाजों में कोई कमी नहीं है। अब ये महापंचायत है, इसमें पधारे सभी बुजुर्ग, पंच पटेल, माताएं, बहनें, युवा साथी, सभी को मेरा सिर झुकाते हुए प्रणाम। इस डोंगरी बांध आंदोलन को रद्द करवाने को लेकर सबसे पहले शुरुआत बुरीपाड़ी गांव में 22 जून को 2025 को शुरुआत हुई थी। उसके बाद में डोंगरी में हुई थी 6 जुलाई को, उसके बाद 13 जुलाई को इसी स्थान पर विशाल महापंचायत आयोजित हुई थी। इसके बाद मकसूदनपुरा में 27 जुलाई को हुई थी। उसके बाद चकेरी में 21 सितंबर को विशाल महापंचायत आयोजित हुई थी, जिसमें राजस्थान सरकार में के पूर्व मंत्री और कई विधायक भी आए थे, मध्य प्रदेश के विधायक तक आए थे। उसके बाद में जोड़ली में जो विशाल महापंचायत हुई थी, उसमें वर्तमान सरकार में सत्ता पक्ष में बैठे विधायक भी आए थे, कई पूर्व मंत्री और कई विधायक आए थे। और उसके बाद में हमारा अंतिम जो ट्रैक्टर मार्च हुआ था वो 21 जनवरी को सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट पर हुआ था। लेकिन इस सरकार और बीजेपी में सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनकी चालाकियों की वजह से हमारा ट्रैक्टर मार्च जिला मुख्यालय पर होना था, लेकिन इन लोगों ने गहरी चाल चली और उस ट्रैक्टर मार्च को अगले दिन इन्होंने ट्रैक्टर मार्च को अजरोटी में सिर्फ मीटिंग के रूप में रखवा दिया, क्योंकि हमारी कमजोरी थी। हमारे कमेटी के लोग थे और बाहर के लोग थे, जिन लोगों ने सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने गहरी चाल चली और उस जो ट्रैक्टर रैली थी उसको सवाई माधोपुर में जाने से रोक दिया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या सवाई माधोपुर और करौली दोनों जिलों के लाखों लोगों के होने के बावजूद भी जो ट्रैक्टर रैली सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय में हो रही थी उसको सिर्फ अजरोटी में महापंचायत में रखवा दिया? क्यों? क्योंकि हमारी कमी है। उसके बाद में लगभग 5 महीने हो गए, 5 महीने से शांत बैठे हैं। अब ये आसाराम जी ने यहाँ जो हिम्मत करके ये महापंचायत करवाई है, वैसे तो ये पिछले सप्ताह ये जो कमेटी मीटिंग होनी थी, लेकिन इन लोगों ने थोड़ी भागदौड़ करके महापंचायत रखवाई है। हालांकि तादाद कम है। मैं कहना चाहूंगा कमेटी के सभी लोगों की सहमति होती तो आज ये पंडाल खाली नहीं होता, कम से कम 10 से 15 हजार लोग कम से कम यहाँ होते। लेकिन ये कमी हमारी कमेटी की आपसी सहमति नहीं रही है, सिर्फ कुछ लोगों की मदद की वजह से ये महापंचायत हुई है। लेकिन चलो कोई नहीं, लंबे टाइम से हम किसान भाई है जो फरवरी और मार्च में अपनी फसलों में लगे हुए थे। उसके बाद में अप्रैल और मई में सभी किसान भाई सभी शादियों में बिजी थे। अब वो समय आ गया है, अब हमको वापस दोबारा उसी ट्रैक पे आना होगा और धीरे धीरे गति देनी होगी, इस आंदोलन को गति देनी होगी। लोग आज सोचते हैं, सरकार भी सोच रही है, कुछ नहीं है, चुप बैठ गए। लेकिन इस बीजेपी की सरकार से कहना चाहता हूँ, क्योंकि भारी सरकार से, कि हम बैठने वाले नहीं है। आपने पिछली अजरोटी से जो सवाई माधोपुर में ट्रैक्टर रैली होनी थी उसमें आपने 65 लोगों पर जो मुकदमे लगाए, तो मुकदमे लगाए आपने, उन मुकदमों से हम घबराने वाले नहीं है। आप तो मुकदमे नहीं, सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर लो, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। और इस डोंगरी बांध में कहना चाहता हूँ मैं आपको, इस डोंगरी बांध में एक ईंट भी नहीं रखने देंगे, चाहे हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम डोंगरी बांध में एक ईंट भी नहीं रखने देंगे। मैं कहना चाहता हूँ गुर्जर आंदोलन हुआ था जब डॉक्टर बलिदान दिए थे, उन्होंने आरक्षण दिया था। क्या सरकार ने राजी से सरकार ने इतने आंदोलन किए गुजरों ने, क्या सरकार ने आसानी से उनको आरक्षण दिया था? क्या आज कोई भी चीजें आसानी से नहीं मिलती है। उन्होंने बाबा साहब कर्नल साहब थे, उन्होंने फौज को तैयार की और उन्होंने अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी और वो आरक्षण लेकर रहे। उसी प्रकार से
समाज ने सरकार को घुटनों पे ला दिया, तो या तो सर समाज है, गुर्जर समाज भी हमारे साथ है। रही बात सेनापति की, सेनापतियों की, सभी जातियों में, सर समाजों में कोई कमी नहीं है। अपने आप को हर व्यक्ति सेनापति माने, अपने आप को। आज कुशाल सिंह बाबा के स्थान पर आप सबको सौगंध है, अपने आप को सेनापति मानो, अपने आप को। तो दुनिया की कोई ताकत इस डोंगरी बांध को नहीं बना सकती, मैं आपसे इतना कहता हूं। और आप लोग यदि संकित नहीं रहे तो दुनिया की कोई ताकत इस बांध को बनने से नहीं रोक सकती, मैं आपको इतना कहता हूं। मैं इतना ही कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। और एक बात और कहूंगा, बहुत से हमारे पंच पटेल युवा साथी है जिनके ट्रैक्टर रैली में मुकदमे लगे थे, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि हम पहले भी आप लोगों के साथ थे और अब भी साथ है, कमेटी आपके साथ है। आज जो पंचायत हुई है इसमें हम सभी लोग बाद में निर्णय लेंगे, जिसके बाद में आगामी रणनीति आपको बता दी जाएगी। आप सब संकित रहे,